हेलो बच्चों, आज हम अपना फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो वर्ड यूज हो रहा है मेजरमेंट। सबसे पहले हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, वाई वी नीड मेजरमेंट। और देखो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास को। अगर हमें वहां से कोई रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेसी अगर हमें चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ वहां पे डाटा गैदर करना पड़ेगा। उस डाटा से हमें एक स्टैंडर्ड डाटा बनाएंगे, उस स्टैंडर्ड डाटा के साथ उसको हमें मैच करना पड़ता है, उस स्टैंडर्ड डाटा के साथ उसको कंपेयर करना पड़ता है। तो एक्यूरेसी अगर हमें चाहिए किसी भी रिजल्ट के अंदर, तो हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसी भी नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फॉर एनी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी नेचुरल फिनोमेना वी नीड मेजरमेंट्स। फिजिक्स में मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब मेजरमेंट में स्टार्टिंग में एक टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटीज। हम जो भी क्वांटिटी यूज करते हैं, बेसिकली all the quantities in terms of which law of physics are described and whose measurement is necessary। जो फिजिक्स के लॉज हैं, जिसमें जिन क्वांटिटीज में हम उसको डिफाइन करते हैं, यूज करें जो क्वांटिटीज को, उनकी मेजरमेंट हमारे पास एसेंशियल रहती है, उनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। अब एक टर्म आती है यूनिट। यूनिट the chosen standards of measurement of a quantity which has essentially the same nature as that of quantity। अब यूनिट्स मीन्स मुझे भी किसी भी अपने पास मेजरमेंट करना है, किसी भी क्वांटिटी को हमें, फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए मुझे उसको कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि ये वैल्यू इतनी है। तो उस स्टैंडर्ड के साथ सेम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो उसको डिफाइन करते हैं यूनिट्स की फॉर्म में। जैसे कि मैं मान लेता हूँ अपने पास, अगर मैं 5 किलोग्राम कहता हूँ कि वी हैव अपने पास कोई मास ऑफ 5 किलोग्राम का है, तो इट मीन्स हमें एक 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है, हमने उसके साथ कंपेयर किया, तब बताया कि हमने ये 5 केजी है, 5 किलोग्राम है। तो कंपेरिजन करना सेम क्वांटिटी के साथ, जो यूनिट्स होगी वो उस फिजिकल क्वांटिटी की सेम होनी चाहिए। अदरवाइज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 5 किलोग्राम का 5 मीटर के साथ कंपेरिजन कर सकता हूँ, नहीं, क्वांटिटी का किलोग्राम का मास के साथ ही लिंक करेंगे। नेक्स्ट आता है मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस, हाउ वी कैन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिकली मेजरिंग प्रोसेस जस्ट एक कंपैरिजन है, इट इज द कंपैरिजन। हम किसी एक वैल्यू को, किसी भी क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू को, तो इट मीन्स हमने उसको मेजर किया है। किस तरह से मेजर किया? कंपेयर करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। तो मेजरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। किसके साथ कंपेयर करना होता है? स्टैंडर्ड्स के साथ, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हमें कंपेयर करना होता है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो भी, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 थिंग्स के साथ। वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज यूनिट। उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका यूनिट कितना है। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, मैग्नीट्यूड एन से, और यूनिट को हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे यू से। अब कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लेता हूँ मेरे पास एक रूम है, हम उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं। मैं लेंथ की वैल्यू लिखता हूँ 5 मीटर। लेंथ ऑफ रूम इज 5 मीटर। अब इस 5 मीटर में देखिए अपने पास 2 टर्म आ रही है। फर्स्ट वन इज 5। 5 क्या? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड। 5 क्या है उसका? मैग्नीट्यूड। एम यूनिट, मीटर, एम इज द मीटर यूनिट। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। 500 का एक न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर मैं 500 क्या बोल दूंगा? मैग्नीट्यूड। 500 अपने पास क्या है? मैग्नीट्यूड। या फिर मैं कोई और ले लो अपने पास, मैं बोलता हूँ 10 किलोग्राम। हम बोलते हैं 10 किलोग्राम। इसमें 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। किलोग्राम क्या है? यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पास 2 चीजों की जरूरत होती है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज यूनिट। अब इसमें एक चीज देखिए, जब मेरे पास यहाँ पे मीटर है तो मेरे पास मैग्नीट्यूड 5 है। जब ये सेंटीमीटर बनता है तो मैग्नीट्यूड बन गया 500। मीन्स यूनिट को जब मैंने मीटर से सेंटीमीटर में किया, छोटा किया, तो मेरे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो बढ़ गया, 5 से 500 हो गया। इसमें ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनता है। भी एक कम हो रहा तो दूसरी चीज बढ़ रही है। अब यहाँ पे मीटर बढ़ाया तो मैग्नीट्यूड कम हो गया 5। सेंटीमीटर, मीटर कम किया तो अपने पास मैग्नीट्यूड बढ़ गया 500 हो गया। तो इट मीन्स रिलेशन बना एन और यू के बीच में, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना, इनवर्स रिलेशन बनता है एन और यू के बीच में, मैग्नीट्यूड और यूनिट के बीच में एक इनवर्स रिलेशन बनता है।
तो ये था अपने पास इसके अंदर मेजरिंग प्रोसेस के अंदर कुछ क्वांटिटीज। अब आती है अपने पास यूनिट्स। अब मैं यूनिट्स को डिफाइन कर रहा हूँ बेसिकली टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड वन इज ड्राइव्ड यूनिट। इस फंडामेंटल यूनिट्स को मैं बेसिक यूनिट्स भी बोल देता हूँ। फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली क्या होती है? द फिजिकल यूनिट्स which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into more units or called fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स जिनको मैं ना तो मैं किसी दूसरी यूनिट से डिराइव कर सकूं, ना ही इनको मैं फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं। ये फिक्स है, ये वैल्यू अपने आप में ही रहेगी। तो ये किसी दूसरे से हम डिराइव नहीं हो सकती। जैसे कि मेरे पास मास है, लेंथ है, मास क्या किलोग्राम फिक्स है, मैं किसी दूसरे से और यूनिट्स उठा के मैं मास नहीं निकाल सकता। लेंथ है वो भी फिक्स रहेगी। कुछ इस तरह की यूनिट्स होंगे अपने पास, टाइम, ये सारी क्या अपने पास फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स। ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो अपने पास इन फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स की वजह से हम बाकी जो यूनिट्स हैं उनको जो एक्सप्लेन करते हैं, डिराइव करते हैं, उनको बोला गया डिराइव्ड यूनिट्स। सॉरी, उनको क्या बोला गया? ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या अपने पास? लेंथ, टाइम, फोर्स। तो इस तरह से जितने भी अपने पास और क्वांटिटीज है या और यूनिट्स है जिनको मैं ड्राइव करता हूँ फंडामेंटल यूनिट से, उनको बोला गया ड्राइव्ड यूनिट्स में। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेसिकली अपने पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। फर्स्ट वन इज एफपीएस, नेक्स्ट सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। फोर्थ वन आता है एसआई सिस्टम, जो अपने पास एमकेएस का ही अपने पास इम्प्रूव्ड वर्जन है। एफपीएस, एफ मींस फुट, पी मींस पाउंड, एस मींस सेकंड। एफ मींस फुट, पी मींस पाउंड, टी मींस सेकंड। बेसिकली जो ये मेजरिंग जो सिस्टम्स बना है, मास, लेंथ एंड टाइम, ये बेसिक क्वांटिटीज अपने पास बेसिक यूनिट्स हैं, उनके बेस पे बना है। तो मास किस में अपने पास मास किस में लेते हैं? पाउंड में। लेंथ किस में ले रहा? फुट में। और टाइम सेकंड्स के अंदर। सीजीएस सिस्टम में देखिए, सीजीएस मीन सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकंड। यानी कि लेंथ को किस में मेजर किया? सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड्स में। फिर आए अपने पास एमकेएस सिस्टम। एम मीन्स मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड्स। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एमकेएस सिस्टम। अब इसी का इंप्रूव्ड वर्जन आया अपने पास एसआई सिस्टम, जो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो इंटरनेशनली इसको यूज करते हैं अपने पास। तो ये एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का ही इंप्रूव्ड वर्जन है। अब बेसिकली जो अपने पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है वो 7 है। 2 अपने पास क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है उनकी। तो हम 7 बेसिक क्वांटिटीज है, 7 बेसिक मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल दूं, या अपने पास उसके अंदर कुछ यूनिट्स आएगी। जो 7 यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स 7 है, और उसके अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती है। बाकी ड्राइव्ड यूनिट्स तो कितनी भी हो सकती है। इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम बाकी क्वांटिटीज को, बाकी यूनिट्स को ड्राइव करते हैं। तो 7 अपने पास जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होगी, वो होती है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब मास है उसको हम मेजर करते हैं, बेसिक यूनिट्स उसकी होगी किलोग्राम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। लेंथ मीटर स्मॉल एम से। टाइम इसको हम काउंट करते हैं सेकंड्स में, इसका सिंबल होगा स्मॉल एस। टेम्परेचर केल्विन में, कैपिटल के इज द सिंबल ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए इज द सिंबल ऑफ एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, एमओएल, मोल सिंबल होगा। ये दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, इनकी हेल्प से हम बाकी यूनिट्स को ड्राइव करते हैं। इसके अलावा 2 अपने पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आती है, एंगल्स आते हैं। तो फर्स्ट एंड ये 2 इन दोनों को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में, और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टीरेडियन में। रेडियन आरएडी, स्टीरेडियन एसआर से हम डिनोट करते हैं। तो ये थी बच्चों अपने पास जस्ट बेसिक्स ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर कुछ बेसिक्स हैं, उसके बेसिक फंडामेंटल्स, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, कौन कौन से हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं, मेजरिंग क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होगा, अपना मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है,
कौन कौन सी फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और बाकी सारी ड्राइव्ड यूनिट्स होगी। ओके बच्चों।